हनुमान जी की कथा अनंत है, लेकिन उनके जीवन के मुख्य प्रसंग साहस, भक्ति और निस्वार्थ सेवा की सबसे बड़ी मिसाल हैं। यहाँ संक्षिप्त में उनके जन्म और प्रभु श्री राम से मिलन की गाथा दी गई है। हनुमान जी का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म अंजनी और केसरी के घर हुआ था। उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है क्योंकि उनके जन्म में वायुदेव, पवन देव का मुख्य योगदान था। बालपन की शरारत। बचपन में हनुमान जी बहुत शक्तिशाली और नटखट थे। एक बार उन्हें बहुत भूख लगी थी और उन्होंने उगते हुए सूर्य को एक लाल फल समझ लिया। वे उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए और सूर्य को अपने मुख में भर लिया। इससे संसार में अंधकार छा गया। वरदान। जब देवराज इंद्र ने उन पर प्रहार किया तो वे मूर्छित हो गए। बाद में सभी देवताओं ने उन्हें अपनी शक्तियों का अंश दिया, जिससे वे अजय और अमर बन गए। श्री राम से मिलन और सेवा। हनुमान जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तब शुरू हुआ जब वे ऋष्यमुख पर्वत पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से मिले। सुग्रीव से मित्रता। हनुमान जी ने ही श्री राम और वानर राज सुग्रीव की मित्रता करवाई। लंका गमन। जब माता सीता का अपहरण हुआ तो हनुमान जी विशाल समुद्र को लांघकर लंका पहुँचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को सांत्वना दी और रावण की लंका को अपनी पूंछ से भस्म कर दिया। संजीवनी बूटी। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए थे क्योंकि वे संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पा रहे थे। भक्ति का सार। हनुमान जी केवल एक योद्धा नहीं बल्कि भक्ति के सर्वोच्च शिखर हैं। एक प्रसिद्ध प्रसंग के अनुसार जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके हृदय में राम हैं, तो उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखा दी थी, जहां साक्षात श्री राम और माता सीता विराजमान थे। अतुलित बलधामन हेमशैलाभदेहं दनुज्वन कृशानु ज्ञानी नामग्रगण्यम। वे आज भी अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में पूजे जाते हैं और माना जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। क्या आप हनुमान जी के किसी विशेष चमत्कार या सुंदरकांड के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? रामायण में हनुमान जी का पात्र अटूट भक्ति, अपार शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। उनके बिना श्री राम की कथा अधूरी है। यहाँ हनुमान जी की यात्रा के मुख्य पड़ाव दिए गए हैं। 1. जन्म और बाल्यकाल। हनुमान जी का जन्म अंजनी और वानर राज केसरी के घर हुआ था। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि उनके जन्म में वायु देव का आशीर्वाद था। बचपन में उन्होंने सूर्य देव को एक फल समझकर निगलने का प्रयास किया था, जिसके बाद इंद्रदेव के वज्र प्रहार से उनकी ठुड्डी हनु पर चोट आई और उनका नाम हनुमान पड़ा। 2. श्री राम से भेंट। हनुमान जी की श्री राम से पहली मुलाकात ऋष्यमुख पर्वत के पास हुई थी। उस समय राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज कर रहे थे। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धरकर उनकी परीक्षा ली और सत्य जानकर खुद को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने ही राम की मित्रता सुग्रीव से करवाई। 3. समुद्र लांघना और लंका देहें। जब सीता माता का पता लगाने की बारी आई तब हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को याद किया और 100 योजन विशाल समुद्र को एक छलांग में पार कर लिया। लंका में अशोक वाटिका में माता सीता को सांत्वना दी और रावण को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। 4. संजीवनी बूटी लाना। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मेघनाद के प्रहार से मूर्छित हो गए तब वैद्यराज सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठाकर ले आए क्योंकि वे बूटी पहचान नहीं पा रहे थे। उनके इस पराक्रम ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। 5. राम भक्ति और अमरत्व। हनुमान जी ने रावण के वध और राम राज्य की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। भगवान राम ने उन्हें अमरत्व चिरंजीवी का वरदान दिया।
माना जाता है कि जहाँ भी रामायण का पाठ होता है, हनुमान जी वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, यह चौपाई हनुमान जी के जीवन का मूल मंत्र है। क्या आप हनुमान जी के किसी विशेष प्रसंग जैसे सुंदरकांड या उनके पंचमुखी रूप के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महान महाकाव्य है जो भगवान श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों की गाथा है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की कला और धर्म की सीख है। यहाँ रामायण की कथा संक्षेप में दी गई है। 1 बालकांड, जन्म और शिक्षा। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्रकामेष्टि यज्ञ के बाद भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर जन्म लिया। शेष 3 भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर राम और लक्ष्मण ने राक्षसों का संहार किया और जनकपुर में शिव धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया। 2 अयोध्या कांड, वनवास की आज्ञा। राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन दासी मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा से अपने 2 पुराने वरदान मांगे। उनके पुत्र भरत को राज्य मिले, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। पितृभक्ति के लिए श्री राम ने सहर्ष वनवास स्वीकार किया। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। 3 अरण्यकांड और सीता हरण। वन में रहते हुए राक्षसी शूर्पणखा की नाक काटने की घटना के बाद रावण ने प्रतिशोध लेने के लिए छल से माता सीता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण उनकी खोज में जंगलों में भटकते हुए ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। 4 किष्किंधा और सुंदरकांड, हनुमान मिलन। राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धि से समुद्र लांघकर लंका में माता सीता का पता लगाया। उन्होंने रावण को चेतावनी दी और अपनी पूंछ से लंका को जला दिया। 5 लंका कांड, धर्म की विजय। श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर राम सेतु बनाया और लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध के बाद राम ने अधर्म के प्रतीक रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। 6 उत्तर कांड, राम राज्य। वनवास समाप्त कर राम अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। उनके शासन को रामराज्य कहा जाता है, जो न्याय, सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या आप रामायण के किसी विशेष प्रसंग जैसे राम रावण युद्ध या हनुमान जी की लंका यात्रा के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और रावण का युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। रावण एक अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान ब्राह्मण था, जिसे हराना सरल नहीं था। यहाँ उस महान युद्ध और रावण के अंत की संक्षिप्त कथा दी गई है। युद्ध का अंतिम चरण। राम रावण का युद्ध कई दिनों तक चला। रावण के बड़े बड़े योद्धा जैसे कुंभकर्ण और मेघनाद मारे जा चुके थे, जिसके बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। श्री राम और रावण के बीच भयंकर संग्राम हुआ। श्री राम रावण के जो भी सिर काटते वह पुनः वापस आ जाता था। विभीषण की सलाह। जब रावण किसी भी शस्त्र से नहीं मर रहा था, तब रावण के भाई विभीषण ने श्री राम को एक गुप्त रहस्य बताया। विभीषण ने कहा कि रावण की नाभि में अमृत है और जब तक वह अमृत नहीं सूखता, रावण की मृत्यु असंभव है। रावण का वध। विभीषण की बात मानकर भगवान राम ने अग्निबाण, कुछ संस्करणों के अनुसार ब्रह्मास्त्र निकाला और उसे रावण की नाभि को लक्ष्य करके चलाया। नाभि पर प्रहार बाण लगते ही रावण की नाभि का अमृत सूख गया। अंतिम क्षण। इसके बाद श्री राम ने रावण के सिर पर प्रहार किया और अहंकारी लंकापति रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उपदेश। मरते समय रावण ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया।
भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण के चरणों में बैठकर राजनीति और ज्ञान की शिक्षा लेने भेजा था, क्योंकि रावण जैसा विद्वान उस समय कोई दूसरा नहीं था। इस कथा का महत्व: रावण का वध केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह अहंकार और बुराई के अंत का प्रतीक था। इसी खुशी में हर साल दशहरा, विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। क्या आप रावण के वध के बाद भगवान राम और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?